बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्विक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो सबकी फेवरेट रेसिपी है, चिकन सीख कबाब। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चिकन सीख कबाब हम बनाने जा रहे हैं, आज हम इसे कोयले की सिगड़ी पर यानी बारबेक्यू पे बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे पैन पे भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास ओवन है तो आप इसे उसमें भी बना सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है चिकन का, जिसको कि मैंने, आप अगर चाहे तो इसे फूड प्रोसेसर में अच्छे से बारीक कर सकते हैं। साथ ही अब हमें कुछ पाउडर मसाले चाहिए, वो देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ले लिया है 1.5 टेबल स्पून, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया था और उसके बाद में इसे अच्छे से पीस लिया है। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून। तीखा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च के साथ साथ हमारे पास हरी मिर्च भी है पिसी हुई, तो उस हिसाब से आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर को भी हमने अच्छे से भून लिया है। साथ ही अब हमें चाहिए अदरक और लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून। हरा धनिया ले लेंगे बारीक चॉप किया हुआ 3 से 4 टेबल स्पून। हरी मिर्च, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने 10 से 15 हरी मिर्च ले ली है, जिसको कि मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। आप अगर चाहे तो मिक्सी में भी इसे चला सकते हैं। एक बड़ी प्याज ले ली थी, जिसको मैंने अच्छे से मिक्सी में चला लिया है। और इसकी पेस्ट जो है मैंने मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से इसका पानी निकाल के, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ये प्याज को हमें इसका सारा जो पानी है वो निकाल लेना है। प्याज इस तरह से कद्दूकस कर लेनी है। चाट मसाला पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। काला नमक ले लेंगे आधा टीस्पून। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको जो 3 चीज़ें बता रही हूँ, जिसको कि हमें अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। तो सूखी लाल मिर्च ले लेंगे, आपके पास अगर छोटी बोर मिर्च है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे काला जीरा या शाह जीरा ले लेंगे, और काली मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून शाह जीरा और 1 टेबल स्पून काली मिर्च ले लिया मैंने, जिसको कि हमें बहुत ही अच्छे से पीस लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये तीनों चीज़ों को अच्छे से पहले पीस लेते हैं और इसका अच्छे से मसाला बना लेते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया होता, वो तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस ली है और इस तरह से इसकी बारीक फाइन पाउडर बना ली है। अब यहाँ पे चिकन ले लेंगे, जिसका कि हमने बहुत ही अच्छे से कीमा बना लिया है, उसमें ये पाउडर डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे काला नमक, सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने जो प्याज ली थी, जिसको कि अच्छे से हमने एक्स्ट्रा पानी जो था इसका वो निकाल लिया था, वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। साथ ही डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अगर आपके पास पुदीना पत्ती है तो आप हरा धनिया और पुदीना पत्ती एक साथ डाल सकते हैं। और इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। सारे पाउडर मसाला ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, तीखा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसके सीख बना लेंगे। तो ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सीख ले लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे पैन पे भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप किसी भी किचन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ले लेंगे, हाथों पे अच्छे से पानी लगा लेंगे और ये मिश्रण को थोड़ा सा ले लेंगे। पानी हमें इसलिए लगाना है ताकि जो मिश्रण है वो हाथों पे ना चिटके। अब एक सीख ले लेंगे और उसे इस तरह पे हमें ऐसे लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा पानी हाथ पे लगा लेंगे वापस, और इसे इस तरह से फैलाते जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सारा अच्छे से लगा लिया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा और पानी लगा लेंगे और इसे हमें इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी है। हाथों को ऐसे कर लेंगे और इसकी ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी सारी डिज़ाइन बनाते जानी है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है, उसी तरह से मैं अपने सारे जो सीख है वो इस पर अच्छे से लगा लूँगी। कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था, उसी तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया था, आप अगर चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं, पैन पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल वाली जो सिगड़ी है वो सिलका ली है। बहुत ही अच्छे से ये बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस पर एक एक करके ये सारे जो है सीख रखते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के हमें ये सारे सीख रखते जाने हैं। और अब हमें इसे अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से
अच्छे से भून लेना है ताकि ये जो चिकन है वो अंदर तक के अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 7 से 8 मिनट में ही ये अच्छे से बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के सारे ग्रीन मार्क्स आ चुके हैं और चिकन अंदर तक अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल के सर्विंग डिश में सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे चिकन सीख बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मैंने थोड़ा सा पुदीना पत्ती, प्याज के लच्छे और टमाटर के साथ में गार्निश कर दिया है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार है जो बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।